श्रवण माने सुनना। हम तो लगता है हमने सुन लिया महाराज, अरे जाओ तुमने कुछ नहीं सुना जी। श्रवण के 3 अंग हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। पहले सुनना, फिर समझना, फिर जीवन में उतारना। कोरा सुनने को सुनना नहीं कहते हैं। पठन, मनन, निधिध्यासन। किसी ने कहा कि सुंदरकांड का पाठ कर लो। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात है। एक बार हमारे पास एक शास्त्री जी बैठे थे, सेक्टर 13 की घटना है, उस समय हम वहां रहते थे। एक माता जी आई, रोने लगी, हमसे कहने लगी महाराज हमारे बेटे को जेल हो गई है और कुछ झगड़ा हो गया था, एक लड़के को उसने मार दिया, उसके प्राण चले गए और पुलिस हमारे बेटे को पकड़ कर ले गई है। रो रही थी, बोल रही थी महाराज कोई उपाय बता दो। तो हमने उसको कहा माई तू राम का नाम जपा कर, राम नाम आधारकती, तुलसी पाप पहाड़। पाप का फल है दुख, तेरे जीवन में दुख आया है, ये किसी पिछले पाप का फल है। तू भगवान का नाम जपेगी तो तेरा पाप कट जाएगा। वो पंडित जी हमारी ओर देखने लगे, कहने लगे महाराज इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, मैं कोई उपाय बता दूं? तो हमने कहा आप बता दीजिए। तो हमसे आयु में बड़े हैं और कहने लगे हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। तो उसने चरणों को प्रणाम किया और वो चली गई। उसके जाने के बाद हमने पंडित जी से कहा, पंडित जी हनुमान चालीसा का पाठ करने से बेटा जेल से बाहर आ जाएगा क्या? पंडित जी ने कहा महाराज आप ऐसी बात करते हो? हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। महाराज कमाल की बात करते हो। कुछ लोगों ने सत का साथ कर दिया, कुछ लोगों ने सत का साथ कर दिया। हनुमान चालीसा में लिखा है कि जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेगा वो बंधन से छूट जाएगा। तो हमने कहा महाराज ये जेल में जितने लोग हैं अगर सब एक 4.5 घंटे में 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ी जा सकती है, 50 कत्ल करने वाला 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो जेल से छूट जाएगा, वो बंधन से छूट जाएगा। क्योंकि पंडित जी ने हमसे कहा तो क्या तुलसीदास जी ने झूठ लिखा है? हमने कहा बाबल पंडित तुलसीदास जी ने झूठ नहीं लिखा है, लेकिन हमने गलत समझ लिया है। वो बंधन से छूट जाएगा, वो जेल के बंधन से नहीं छूटेगा, वो इसके बंधन से छूट जाएगा। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, वो भव बंधन से छूट जाएगा। उसको छोटा मोटा सुख नहीं होगा, उसको महासुख हो जाएगा, परमात्मा का आनंद मिल जाएगा, आत्मानंद मिल जाएगा। और क्या करने से? हनुमान चालीसा का पाठ करने से। पाठ करने से कितनी बार ना, सनातन धर्म में बहुत भोलापन है। देखो 2 शब्द है माता जी, एक शब्द है सत्य, एक शब्द है सत्य। सुर से सड़क सपेरा, सुर से संगम। अरे क्या हो रहा भाई? सत माने 100 होता है, सत माने सत्य होता है, बार माने आवृत्ति होता है। सत्य की आवृत्ति तक 7 बार, सत्य की प्राप्ति तक, सत्य बुद्धि में बैठ जाने तक, बुद्धि के निश्चयात्मिका हो जाने तक जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, पाठ का मतलब कोरा शब्द नहीं बुदबुदाएगा, पाठ का अर्थ है पठन, मनन, निधिध्यासन, जीवन में उतारेगा, वो भव बंधन से छूट जाएगा। क्या कहती है हनुमान चालीसा? लोग दौड़े दौड़े आए, तुलसीदास जी प्रवचन कर रहे थे, लोगों की आंखें छोड़ी थी। लोगों ने कहा महाराज गजब हो गया, हनुमान जी ने सागर पार कर लिया एक ही छलांग में। तुलसीदास जी ने बड़ी विचित्र बात कही। तुलसीदास जी ने कहा अगर हनुमान जी ने एक ही छलांग में सागर पार कर लिया तो इसमें हैरानी की कौन सी बात है? ये आपने बात सुनी है क्या? है? सुनिए, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलागी गए अचरज नाही, जय सिया राम जय जय। देखो ये
और पठन मनन निधिध्यासन का अंतर है, पढ़ा आपने भी है, लेकिन आप विचार करो। तुलसीदास जी ने कहा कि हैरान क्यों हो रहे हो? हनुमान जी ने यदि सागर पार कर लिया तो क्या विचार करो अपने बल पर कर लिया क्या? किसी और के बल पर किया है? अगर तुम भी वही कार्य कर लो तो तुम भी पार हो जाओगे। उस मुद्रिका को तुम क्यों नहीं मुख में रख लेती हो? तुम भी पार हो जाओगे। क्यों रो रही हो दिन रात? ये बात सुनकर कुछ लोग रोने लगे। तुलसीदास जी ने आवाज लगाई, एक बाबलो कहां जाते हो? उन्होंने कहा महाराज जा रहे हैं फलाने फलाने सुनार के पास और वो मुद्रिका ले लेंगे। तुलसीदास जी ने अपनी छड़ी को टटोला, कहा वो मुद्रिका किसी सुनार के पास मिलती है? विचार करो मुद्रिका क्या है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, सुंदरकांड, राम नाम अंकित अति सुंदर, भगवान का